जी राम जी को लेकर ग्रामीणों को किया गया जागरूक। बांदा जनपद के बबेरू तहसील अंतर्गत गांव मुरवल में मनरेगा को नया नाम देकर सरकार की योजना को गांव तक पहुंचाने का दावा किया गया, लेकिन क्या नाम बदलने से गरीबों की तकदीर बदलेगी? बबेरू तहसील क्षेत्र के ग्राम मुरवल में मनरेगा योजना को जी राम जी नाम देकर ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व भाजपा सांसद आर के पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत, अजय सिंह पटेल, ब्लॉक प्रमुख रमाकांत पटेल, बबेरू चेयरमैन विवेकानंद गुप्ता और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम बाबू निषाद सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को योजना के तहत मिलने वाले रोजगार और सरकारी लाभों की जानकारी दी गई और लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की गई। नेताओं ने कहा कि पूर्व की सरकारों के समय गरीबों के हिस्से का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन अब योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या जी राम जी योजना का लाभ वास्तव में हर गरीब तक पहुंचेगा या यह सिर्फ नाम और प्रचार तक सीमित रह जाएगा? एक बार देश के सबसे प्रधानमंत्री, जिनको हम सब लोग प्रधान सेवक के रूप में जानते हैं, आप लोगों ने जब पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपा, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी आप लोगों के संकल्प के लिए खरा उतरने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। आप लोगों ने 2014 के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से विजय बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए तमाम ऐसी योजनाएं लेकर के आए हैं जो लगातार आप लोगों के बीच में हमारे कार्यकर्ता आप लोगों को बताने का काम करते हैं। आज अपने नगर मुरवल में आयोजित किया है ग्राम चौपाल, जो अपनी योजना है मनरेगा योजना, उस योजना को अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर कुछ संशोधन किया है। और अभी आवाज नहीं आ रही भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे ग्राम मुरवल में चौपाल, ग्राम चौपाल मुरवल में आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य हमारे पूर्व माननीय सांसद श्री आर के पटेल जी है। हेलो। और हमारे जनपद के भाजपा के जितने भी हमारे जो है समस्त के लिए कोई ना कोई महापुरुष उसमें आता है। उसमें हमारे आए हुए मोदी जी विचार किया, यह जो नरेगा की स्कीम चल रही है, बहुत दिन से लोगों से उसमें मोह भंग हो रहा था, क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां थी। पेपर में तो कुछ होती रही, पर मौके में पूर्ण रूप अपना नहीं धारण कर पाई थी, जिसको माननीय हमारे मोदी जी उसमें विचार करते हुए उनकी टीम ने देखा कि इसमें अगर हमने बड़े भाई कल्लू राजपूत जी और बबेरू विधानसभा से प्रत्याशी रहे बड़े भाई श्री अजय पटेल जी, अभी उपचुनाव में विजेता और जिला के महामंत्री बड़े भाई श्री विवेकानंद जी और बबेरू ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रमाकांत जी और हमारे जो आज इस योजना के लिए जयराम जी, और योजना भी हमारी है बीबी जी राम जी योजना। देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए। कितने साल हो गए? 70 साल पूरे हो गए। और इस देश में जो सरकारें रही, उन्होंने नारा तो दिया कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटी नहीं और उन सरकारों की अमीरी बढ़ी।
उन सरकारों ने इस देश के खजाने को लूटा, भ्रष्टाचार किया और इस देश में कांग्रेस की सरकार ही अधिक दिनों तक रही। 2014 में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी एक कानून बनाया गया है, विकसित भारत जी राम जी, जो पहले मनरेगा फिर और नामों से रहा, उसमें बहुत सारे बदलाव करके एक नए कानून के रूप में नया विधेयक ला करके उसको पारित करके हमारी सरकार ने बहुत सारे संशोधन किए हैं। उसी कड़ी में आज ये चौपाल जागरूकता के लिए, आपको कुछ और चीजें जागरूक करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या करना है, सारी बातों की जानकारी। विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने इसको मनरेगा था उसको संशोधन करके बहुत सारे उसमें सुधार करके उसको लागू किया है, जिसको हम विकसित भारत जी राम जी के नाम से जानते हैं। तो आज उसके विषय में जानकारी देने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो गरीब कल्याण की चलाई जा रही हैं, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए और युवाओं के लिए चलाई जा रही हैं, उन तमाम गरीब कल्याण की योजनाओं को जानकारी देने के लिए उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो, जमीन स्तर तक वो क्रियान्वयन पहुँचे और गरीब को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिले, दिव्यांगजन को, विधवा, वृद्धा, विकलांग, दिव्यांग जो भी बेसहारा है, आयुष्मान के कार्ड जो 5 लाख तक की दवा के हैं, वो 70 साल की उम्र वाले हर व्यक्ति को देने की गारंटी मोदी जी की हुई है। तो वो सारी योजनाओं का लाभ आज देने के लिए यहाँ पर आज ये चौपाल का कार्यक्रम लगाया गया था मुरवल में, आपके बबेरू विधानसभा में। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय कल्लू राजपूत जी, हमारे इस विधानसभा के हमारे प्रत्याशी रहे अजय सिंह पटेल जी, यहाँ से हमारे ब्लॉक प्रमुख आदरणीय हमारे रमाकांत जी, हमारे चेयरमैन साहब बबेरू के आदरणीय हमारे गुप्ता जी, और यहाँ से जिला पंचायत के सदस्य अरुण पटेल जी, और इस गांव के प्रधान मुरवल के राम बाबू निषाद जी सहित हमारे मंडल अध्यक्ष जी सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, हमारे पदाधिकारी आज यहाँ कार्यक्रम में आए और आप पूरे क्षेत्र से, गांव से जो भी हमारी माताएं, बहनें और यहाँ पर हमारे किसान मजदूर आज इस चौपाल में पहुँचे, उन सभी का स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। 3-4 दिन बड़े आदमी कैसे पैसा बैंक में जमा होता था ना, गरीबों का पैसा बैंक में कहाँ हो जाता था, इनका तो खाता ही नहीं था। तो बैंक वाला कहता था कि पहले गांव के कोनो ऐसे आदमी के पकड़ के लाओ, वो दस्तखत करे फार्म में जिसका बैंक से लेन देन होता है, तब तुम्हारा खाता खुला। तो अब गरीब की कोई जमानत लेने के लिए तैयार ही नहीं था उस समय, कौन खाता खुलवाएगा। मोदी जी 2014 में आए, सुध लगा लीजिएगा, सुरता लगाओ, ध्यान लगाओ। मोदी जी 2014 में जब आए तो उन्होंने घोषणा किया कि अब बैंक में बिना पैसा के फ्री में हर गरीब मजदूर किसान का खाता खुलेगा, हर महिला का खाता खुलेगा, और पूरे देश के 144 करोड़ लोगों की गारंटी बैंक में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेता है। यह उन्होंने देश में घोषणा किया और पूरे देश के किसान के, गरीब के, महिलाओं के खाते बैंक में फ्री में खुलना शुरू हुआ। और जब खाता खुला शुरू हुए तो यहाँ के काल नेमियों ने प्रचार करना शुरू किया और क्या कहा कि बैंक में मोदी खाता खुलवाओ तो तुम्हें 15-15 लाख 10-10 लाख रुपया दे ही था। ये कहा गया था, मोदी पैसा दे ही बैंक में, तो यहाँ खाता खोलते हो। खाता खुला तुम्हारे घर में 2 रुपया नहीं आए तो तुम्हें पैसा कहाँ से ही खाता हुआ, कहे का बेकार खाता मोदी खुलवाओ। ये लोगों ने उस समय कहा, ये उस समय लोगों ने कहा था जब खाते खोले जा रहे थे। ये काल नेमी तमाम दुष्प्रचार कर रहे थे विरोधी लोग, और मोदी जी ने कहा इनमें भ्रष्टाचार दूर करने का एक तंत्र ये है
कि जितनी भी योजनाएं, क्योंकि राहुल गांधी जी के पिताजी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये लोकसभा में भाषण में कहा था कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं